और एक तरफ भाई साहब खींच रहा है। अब देखो ये खींच ले गए, अब तो दिख रहा है मेरा मूवमेंट दिख रहा है। मूवमेंट क्यों दिख रहा है इसके अंदर? क्योंकि एक साउथ की पिक्चर में और पास वाले हीरो के बाल उड़ने लग जाते हैं विलन के, और फिर गाड़ी में से उतर जाता है अपना हीरो, और फिर उसके बाद गाड़ी घूमती गोल गोल और वो चलता हुआ था एस कितना है? यू के फेवर में या अपोजिट? फेवर में या अपोजिट? अपोजिट। तो जिस टॉपिक को आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक बॉडी के अंदर मोशन एग्जिस्ट करना पॉसिबल। अगर फोर्स लगेगा तो बॉडी मोशन, अगर बॉडी में फोर्स लगा तो क्या एग्जिस्ट करेगा? ग्रेविटी। तो कैसे होता है मोशन, क्या उसके नियम है, कैसे न्यूटन अंकल ने सब कुछ समझाया है, वो सारा कंटेंट आज के इस लेक्चर में आने वाला है, जो कि डिटेल और डेप्थ में स्टडी करेंगे विद न्यूमेरिकल्स। तो अगले 2 घंटे आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और इन अगले 2 घंटे के अंदर आप पूरा सीख जाएंगे कि लॉज ऑफ मोशन कैसे होता है। आप जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो, आप नीट एग्जाम तैयारी कर रहे हो, या आप 9th की तैयारी कर रहे हो, मैं सबको कवर करते हुए यहाँ पर लेक्चर लूंगा। और इसके अलावा एक लेक्चर सीरीज स्पेशली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जेडब्ल्यू और नीट को लेकर के बनाऊंगा, जो अभी तक आप देख रहे होंगे शायद अब तक अपलोड हो भी चुका होगा, तो देख लीजिएगा उस सीरीज को भी। तो एक सीरीज हमने वीडियो डाले जेडब्ल्यू और नीट के, और एक सीरीज हमने वीडियो डाले 9th क्लास 11th क्लास के। यहाँ पर जितना बेसिक कंटेंट आप स्टडी करेंगे उतना आपको अच्छे समझ में आएगा करना क्या है, कैसे पढ़ना, और कैसे हम बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन पर। सबसे पहली बात कि लॉ का मतलब क्या होता है? रूल्स। और रूल्स के बिना कोई भी काम सक्सेसफुल हो पाना पॉसिबल। जैसे कि रूल बना दिया कि सुबह 6 बजे की क्लास है तो 6 बजे ही आना है, तो ये रूल बना तो आपने आए। अगर बोलता कि 6 बजे की क्लास जब तक मर्जी आते रहो, तो लोग 6:05, 6:10, 6:20 तक आते हैं। मेरी बात समझ में? तो सुबह 6 बजे मतलब सुबह। सेकंड, इसके अंदर मोशन। मोशन का मतलब क्या होगा? व्हेन द बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इट इज कॉल्ड। वो एक गाड़ी जा रही है। कैसे बोला आपने कि वो एक गाड़ी जा रही है? क्योंकि आपने देखा कि उस गाड़ी की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू यू। मेरे बिहाफ पर उस गाड़ी की पोजीशन चेंज हो रही, तो मैं क्या बोलूंगा? बॉडी इज इन मोशन। और अगर बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो मैं क्या बोलूंगा? बॉडी इज इन, बॉडी इज इन, बॉडी इज इन। एग्जैक्टली। तो बॉडी के मोशन और रेस्ट समझ में आ गया, तो लॉ और मोशन दोनों बात समझ में आ गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि मोशन होता कब है। तो अपन ने देखा कि ये कार है, ठीक है, नीली कलर की कार है, ये भाई साहब की। किसकी है? ये भाई साहब की। ये भाई साहब इसको क्या लगा रहे हैं? धक्का। भाई साहब को क्या लगा रहे हैं? धक्का। और जब भाई साहब तो धक्का लगा रहे हैं तो बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही नहीं हो रही? अगर बॉडी पोजीशन चेंज हो रही विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो बॉडी किसमें आ गई? बॉडी किसमें आ गई? बॉडी किसमें आ गई? तो ये आ गया इसके अंदर मोशन। ठीक है, इन दिस पिक्चर वी कैन द मैन पुशिंग द कार, फोर्स इज पुश, और ये बॉडी मोशन। अब ये आया भाई साहब, किस्त जमा नहीं करी, किस्त जमा, तो पुट द टोइंग वैन, ये गाड़ी को खींच के, इसलिए कर्जे का जीवन नहीं जीना। वेरी गुड, मांगता है। फोर्स इज पुल, फोर्स इज, फोर्स इज, फोर्स इज। अगर ये खींच रहा है तो पुलिंग फोर्स, और धका रहा है तो, खींच रहा है तो, धका रहा है तो, खींच रहा है तो, धका रहा है तो। अब दूसरा सवाल ध्यान सुनना, खींचने में ज्यादा ताकत लगेगी, धकाने में ज्यादा ताकत लगेगी? धकाने में ताकत ज्यादा लगती, खींचने में कम लगती है। इसके लिए मेरा एक वीडियो है क्लास 11th का, कि जिसके अंदर बताया भी था क्लास के अंदर कि जब आप धकाते हो तो वहां पर फ्रिक्शन बढ़ जाता है, और जब खींचते हो तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो ये बात मैंने क्लास 11th के लेक्चर में कही, तो वीडियो अवेलेबल है। चलिए आगे बात करते हैं। कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स। सिंपल पुश। फोर्स दो टाइप के हो गए, कौन कौन से? दो टाइप के, कौन कौन से? चलो, कैन फोर्स बी सीन? नहीं। कैन एयर बी सीन? नहीं। कैन लव बी सीन? ये तुमको समझ बेटा, पढ़ाई में ध्यान दो। लव बी सीन नहीं। बाय इट्स इफेक्ट, बाय इट्स इफेक्ट। फोर्स कैसे मालूम पड़ता है? उसके इफेक्ट। इफेक्ट कितने टाइप के फोर्सेस? कौन से इफेक्ट है? कौन से इफेक्ट है? जैसे माता जी ने दिया थप्पड़ खींच के, तो वो प्यार या गुस्सा? प्यार। खाना नहीं खा रहे थे, तुमको लगा गुस्सा, इसलिए तुम बर्बाद हो रहे हो। जनरेशन, माँ के मार में ही प्यार है और लोगों के प्यार में ही मार है। चेक कर लेना, आज से कुछ सालों में तुमको पता चल जाएगा। बाहर का इंसान प्यार करेगा लेकिन वो मार जैसा, बाद में मालूम पड़ेगा। और घर की जो माँ है अपनी,
वो मारेगी लेकिन प्यार जैसा। अब ये समझने में आजकल जनरेशन को दिक्कत आ रही है, इसलिए दिक्कत आ रही है। बात समझ में? कोई दिक्कत इसके अंदर? चलो, इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसने क्या करा? किक किया। किसको किक किया? किसको किक किया? किसको किक किया? फुटबॉल को किक किया था। फुटबॉल रेस से किसमें आ गई? रेस से किसमें आ गई? ये रहा। तो व्हेन द बॉल इज किक्ड बॉल मूव्स। बॉल इज किक्ड बॉल। मेरी बात क्लियर? मोशन से रेस्ट, पहला इफेक्ट क्या था? रेस्ट से मोशन। दूसरा इफेक्ट क्या है? सबको लिखवा चुके, उसकी दिक्कत तो है ही नहीं। मोशन से रेस्ट, ये उछला, ये अपना उछला। द बॉल इज कॉट बाय द फील्डर। फील्डर ने बॉल को क्या करा? पकड़ लिया। तो ये बॉडी मोशन से किसमें आ गई? आगे बढ़ो। चेंज द स्पीड। आप खड़े हुए थे, ठीक है, और कोई सामने से आया बॉल, बॉल आई सामने तरफ, आपने ऐसा हाथ मार दिया, तो आपने क्या करा? उसकी स्पीड, आपने क्या करी? उसकी स्पीड। अरे बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन ने बैट से मारा, आपने क्या करी? उसकी स्पीड। तब बॉडी बाउंड्री के नहीं हुई, कैच कर लिया किसी ने। जरूरी थोड़ी ना बाउंड्री में पानी जाए। मेरी बात समझ में? थॉट्स को चेंज करने की जरूरत है। वेरी गुड। चेंज इन स्पीड। ये रहा एक्सीलेटर पेडल। गाना बज रहा था बढ़िया, मेरे सपनों की रानी कब, अच्छा गाना बज रहा है, तो अपन ने क्या करा? टॉप गियर लगा और स्पीड। तो अपन ने क्या करा? सिर्फ एक्सीलेटर पेडल को और दबाया और गाड़ी की स्पीड। मेरी बात समझ में? तो ये आ गई चेंज इन स्पीड। अगले पे आ जाओ, चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन, बॉल आई, बेसबॉल देखा ही होगा, खेलने का तो अपने रोल ही नहीं, अपने चलता ही नहीं गेम, अपने गुल्ली डंडे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? बॉल फेंकी और अपन ने उठा के बेसबॉल से मारा। तो क्या चेंज कर दी? क्या चेंज कर दी? मेरी बात समझ में? बहुत बढ़िया। फोर्स हिट इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन। मेरी बात समझ में? सबको समझ में? कुछ लोग समझ में तो कम आ रही, नींद ज्यादा है। बोले सर ये कोई टाइम है क्लास में? अच्छा सुबह सो संडे को तो सोन दिया करो। ले क्या सोना इतना यार, क्या आज तो तुमको बल्कि एक्स्ट्रा टाइम मिल गया जीवन जीने के लिए है। सो के क्या मिलेगा इतना? उसी या सुबह जल्दी उठो, गाड़ी साइकिल, तुम तो छोटे बच्चे साइकिल निकालो या घर वालों के साथ जाओ एक दुकान पे, वो आराम से पोहे लो, एक पीस जलेबी का रखवाओ और ऐसे खाओ जैसे नहीं पूरी दुनिया से फ्री हो गए, रिटायरमेंट वाली फीलिंग। आराम से खाओ, खूब बात करो, चार को और बुला लो, उनसे ही बात करो, उनके हाथ भी खाओ, और उसके बाद 10 बजे हो जाएगी क्लास में, उसके बाद में मोबाइल को छोड़ दो और फिर उसके बाद उनको बोलो भाई चाय 4 दे देना, और चाय पियो आराम से। फिर टहलते टहलते थोड़ा आगे चले जाओ, फिर ऑफिस पलट के आ जाओ। ऐसा रिटायरमेंट वाली फीलिंग हो। संडे को क्या करते? संडे सर 2 बजे सो के उठे। जीवन खाने और सोने में निकाल दिया। थोड़ा जियो इसको, जीवन जीने की चाहिए। संडे संडे जल्दी उठना चाहिए। क्यों? अनकॉन्शियसली पड़े बेड पे, क्या काम का? बोले अच्छा लगा। अबे बहुत बुरा लगा। बोले क्यों? बोले ये भाई साहब जाम गेट घूमिए। बोले फिर सुबह 6 बजे निकल गए थे, 11 बजे तो ऑफिस आ गए। बोले वहां, बोले देख क्या पागल हो रहे, तुमको जब मालूम पड़ा रहा उल्लू बन गया। अपन सपने में बादल देख रहे थे, हकीकत में देख के आया छोटा। संडे जीने की टाइम होता है। छुट्टी, और जिस दिन स्कूल जाना उस दिन भले बोलता 10 मिनट बादल देख, कोई नहीं बिगड़ता। तो संडे और नहीं तो आजकल लोगों के जीवन इसमें ही चल रहा है, तो वो नहीं करना। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। चेंज इन शेप। फोर्स क्या करेगा? चेंज इन शेप। एक बलून लिया, दबाया, क्या शेप चेंज हो गया उसका? शेप। ठीक है, शेप और साइज चेंज करेगा। ये बहुत अच्छा एग्जांपल, द पॉटर्स इन द मोल्डिंग द क्ले। सो इन दिस फिगर व्हाट द पॉटर इज डूइंग, द मेकिंग द शेप ऑफ द क्ले इन अ फॉर्म ऑफ पॉट। बना रहा है, मटका बना रहा है, मटकी बना रहा है। ठीक है, फोर्स मोल्ड इज चेंजिंग द शेप। तो द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस आर, फोर्सेस के इफेक्ट क्या क्या हैं? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। कैसे इफेक्ट्स हैं? बैलेंस मतलब इधर से मुझे इसने खींचा, इधर से मुझे, और इधर से मुझे, इधर से मुझे, इधर से मुझे, दोनों बराबर से खींचा तो अपनी जगह पे लूंगा, हट जाऊंगा जगह पे। ये बैलेंस्ड है। और जितनी ताकत मैंने नीचे लगाई उतनी ताकत ऊपर भी, तो मैं जगह पे लूंगा, हट जाऊंगा। ये बैलेंस्ड है। लेकिन लेकिन दूसरी बात, बेटा निकल गया, बेटा निकल गया, जल्दी जल्दी चल चल चल, इधर खड़ो जाओ, इधर खड़ो जाओ।
अब एक तरफ भाई साहब खींच रहे, पकड़ो 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 पकड़ो, और एक तरफ भाई साहब खींच रहे, अब देखो खींच ले गए। अब तो दिख रहा है मेरा मूवमेंट दिख रहा है। मूवमेंट क्यों दिख रहा है इसके अंदर? क्योंकि एक तरफ से भाई साहब का फोर्स बढ़ गया और इनका फोर्स कम हो गया, तो बॉडी किसमें आ गई? मोशन में। ठीक है, तो बॉडी को रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट में लाने के लिए भाई साहब थोड़ा ताकत से कम खींचो, आगे बढ़ा तुम रोटी ज्यादा खाओ। तो यहाँ पर बॉडी को रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट में आने के लिए जो एक्स्ट्रा फोर्सेस लग रहे हैं वो अनबैलेंस। चलती गाड़ी रोकना है, अनबैलेंस फोर्स ब्रेक लगाओ, और रुकी हुई गाड़ी चलाना है, अनबैलेंस फोर्स ब्रेक मत लगाओ, एक्सीलेटर दबाओ। मेरी बात समझ में 100% क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर? आगे बढ़ते। इक्वल मैग्नीट्यूड, सांसों की माला पे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, इक्वल डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन। यहाँ आ जाओ, ये देखो भाई साहब रस्सा खींच रहे हैं, बेंजी रस्सा खींच रहे हैं, हैंस बोथ द फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, लड़का लड़की एक समान, तो यहाँ पर दोनों तरफ फोर्सेस इक्वल है, दोनों लड़कियां ही हैं। चल आगे बढ़ते हैं। दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ना रेस्ट की स्टेट चेंज कर सकते, ना बॉडी मोशन में है तो, बॉडी रेस्ट में है तो। मेरी बात समझ में तो नहीं आ रही है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये 4 हो गए, ये कितने बचे हैं? ये 2 में एक ये हो, हल्के मत लेना। फोर्स विच आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एक्टिंग ऑन सेम बॉडी, अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एक्टिंग ऑन सेम बॉडी पर अनइक्वल फोर्स लग रहा है। भाई साहब पहलवान है, भाई साहब ने उठा के, नहीं रे नहीं 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 बेटा, ये खींच ले गए। ठीक है, तो दिख रहा है बॉडी के अंदर मोशन किधर हो गया? चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट कॉज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो एक्सेलरेशन किसके कारण जनरेट हुआ? फोर्स तो सभी है बेटा, दुनिया में सारी फोर्स है, लगाऊंगा मैं भी। हाँ, अनबैलेंस। एक्सेलरेशन किसके कारण जनरेट होता है? अगर फोर्स बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन कौन सा होगा, और अगर फोर्स कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन कौन सा होगा? क्योंकि तो फोर्स बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, और फोर्स कम हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी? मेरी बात समझ में, सबको समझ में 100% क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर? चल आगे बढ़ते हैं। ये गैलीलियो का एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, बहुत ध्यान समझिएगा। इस बॉल को इस पोजीशन पे लोकेट करा, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये बॉडी को ड्रॉप करा। आप देखो जिस हाइट तक से बॉल छोड़ी थी, 11th क्लास आपकी क्लास का है, जिस हाइट से बॉल छोड़ी थी उसी हाइट तक बॉल वापस दिख रहा है, क्योंकि सरफेस कैसी है? फ्रिक्शनलेस। इमेजिनेशन क्लियर है? height when the marble is released from the left it would down the slope go, ये फालतू इंग्लिश है तो। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज सेम हाइट, फिर से लिखा सेम हाइट, लेकिन अब डिस्टेंस क्या करना पड़ रही है? ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रही है। क्लियर है? ये देख लो हाइट सेम। अब और एंगल कैसा कर दिया? फ्लैट। अब छोड़ा, चला 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 जाने कहां मैं किधर चला हर फिसल। अब कल आना बाकी है, बॉल चल रही है, या तो मैं इसको यहाँ रोकूं या फिर चलने दूं, दिख रही चलती हुई? तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? चले जा रही चले जा रही चले जा रही चल रही चल रही चल, रुक ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि इसका कहना है मैं वही हाइट अटेंड करूंगी। वो हाइट कहां पे आएगी? इंफिनिटी। If the right side plane were ultimately made horizontal, the marble would continue to travel forever, trying to reach the same height that was released from the unbalanced force on the marble. is case are 0. Unbalanced force क्या हो गया इसके अंदर? अब मार्बल चल रहा है तो चलते ही जाएगा। मैंने बॉडी इज इन मोशन इट विल बी इन, ये बैलेंस फोर्स की कंडीशन। तो अनबैलेंस क्या हो गया इसमें? 0। बैलेंस फोर्स का होता है बॉडी इज इन मोशन इट विल बी इन, बॉडी इज इन रेस्ट इट विल बी इन, ये किसमें होता है? तो यहां पर ये केस आएगा कि अगर एक प्लेन इंक्लाइंड है और एक प्लेन स्ट्रेट कर दो तो बॉडी फॉरएवर मूव करती रहेगी उस हाइट तक जाने के लिए। किसके एक्सपेरिमेंट से? गैलीलियो के। मेरी बात ध्यान रहेगी, समझ में आया? जिस हाइट से छोड़ोगे उसी हाइट तक बॉडी। चलो
गैलीलियो डिड्यूस द ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स। इससे मालूम पड़ा था कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा जब नो फोर्स एक्ट ऑन। अगर बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है, अगर बॉडी पे फोर्स, तो उसकी स्पीड कैसी रहेगी? कांस्टेंट। और कांस्टेंट स्पीड मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? कितना कितना? ये बात याद आएगी नहीं रहेगी? आएगी, आएगी हर पल मुझे तेरी याद। चलो, ये थे सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन स्टडी आइडिया ऑफ फोर्स एंड मोशन, प्रेजेंटेड देयर फंडामेंटल लॉज। दीस लॉज आर नोन एज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है? व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अपन समझाते। अपन, एक बच्चा घर में बैठा था, टाइम था दोपहर की 12 बजे, उसके दोस्त आए। क्या हो गया? मम्मी चिल्लाई, डांटेंगी तो मम्मी क्या हो गया? अम्मी मेरे दोस्त बोल रहे मैं खेलने जाना, मैं खेलने जा रहा हूँ, अभी आता हूँ ना 1 घंटे में। धूप देख रहा है कितनी हो रही, अपन ने नहीं जाना खेलना, बोल दो शाम को 5 बजे आना। मम्मी मैं तो जाऊंगा। अरे बेटा अभी नहीं जाना, खाना ना बन गया, खाओ सो आराम से, घर में बैठो टीवी देख लो, पढ़ाई कर लो थोड़ी बहुत, आता कुछ भी नहीं, स्कूल चालू जाएंगे ना, मैं जाऊंगा। समझा दिया फिर से एक बार, बेटा मत जा। बच्चे का नाम बताओ, सब लोग समझ गए। तो अब चलो, नहीं नहीं जाऊंगा, मेरे को नहीं जाना, नहीं जाना, जाना नहीं। एक तमाचा दिया, एक, ये क्या हो गया? एक्सटर्नल। बॉडी इज इन मोशन, इट विल बी इन। अब किस में आ गई बॉडी? रेस्ट में। अब बॉडी किस में आ गई? रेस्ट में। मतलब चलती हुई बॉडी कैसी हो गई? बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नल। रोते रोते सीधा बॉस कमरे में, आधा घंटा खाना नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सब नौटंकी चली। 4 सो गए रोते रोते, अब 4 बज गई, 5 बज गई, ले बेटा उठ जा। अरे उठ जा, भी तेरे दोस्त ना आ रहे खेलने, चले जा बेटा, शाम का टाइम हो गया, खेल या 2-3 घंटे, फिर आकर के वापस सो जाना, अपने करना ही क्या, खाना और सोना ही थे गर्मी छुट्टी में। मैं दोस्त समझ मना कर दी, मेरे दोस्त ने इंसल्ट हो गई, मैं नहीं जाऊंगा। अरे बेटा बुलाने आए हैं तेरे दोस्त, अब जा, सफाई भी करना है कमरे के अंदर पूरी, तो मैं को नहीं आना। ये बॉडी किसमें? रेस्ट। एक तमाचा दिया कि अब उठे भाई साहब, मारते चलाता तो इज्जत नहीं मेरी में, चला यहाँ, और वो कहा निकल गए बाहर। तो बॉडी रेस्ट से किस में आ गई? और जब तुम्हें मार के किस में लाए थे? तो ये जो है ये तुम्हारा इनर्शिया, और वो जो पेरेंट्स का होता है एक्सटर्नल। तो अब इनर्शिया समझ में आ गया। बॉडी को रेस्ट से मोशन लाना है तो क्या करना पड़ेगा, और मोशन से रेस्ट में लाना है क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना कंपलसरी है, नहीं क्या है? ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो, बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, ये रेस्ट में रहेगी, धक्का मार। ठीक है, ये इनने क्या करा, नीचे से कर्टन, देखा होगा ना खेल, अगर आप पूरे ताकत से और स्पीड से कर्टन को निकाल दोगे तो ये प्लेट्स अपनी जगह पर ही रहेंगी क्योंकि प्लेट में मोशन आया ही नहीं और कर्टन में मोशन। दूसरा, ये बॉडी इज इन मोशन, रिमेन इन मोशन, दौड़ रहे, दौड़ते जा रहे हैं, ये क्रॉस कर गए, लेकिन फिर भी मूवमेंट है, फिर भी मूवमेंट है। मोशन में तो मोशन भी रहे, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स, ये देखो टकराने के बाद भी आगे बढ़ा। ठीक है, तो ये भी केस आ गया। एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया, ये गाड़ी में खड़े थे, मोबाइल चला रहे थे, बस के अंदर ब्रेक लगा, गिर पड़े। ठीक है, ये आगे गिरे, ये इनर्शिया का एग्जाम्पल। रेस्ट से मोशन, मोशन सभी ने एक्सपीरियंस करे, सिर्फ आज अपने इमेजिन एनिमेशन के थ्रू आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर इनर्शिया सबसे नीचे गोटी देती है, सभी ने कैरम में करा होगा, ये तो पूरी ताकत से मारो तो हाँ, तो ऊपर निकल जाएगी, नहीं ऊपर से निकल, वो नीचे वाली गोटी निकल जाएगी और ऊपर वाली वहीं की वहीं रह जाएगी, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये ऊपर के पॉइंट्स है, ये तो रेस्ट में रहे, और सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है वो किस में आ गया? मोशन में। वो किस में आ गया? सबसे नीचे वाला पॉइंट मोशन में, और ऊपर के सारे। मेरी बात समझ में? Newton first law of motion states that a body is in rest, it will be in rest. Motion, it will be in motion in straight line. Body is in rest, it will be in. If it is in motion, it will be in a straight, until and unless external force is not applied on it. जब तक उस पर external force apply नहीं होगा, रेस्ट की रेस्ट में रहेगी, मोशन की।
न शोक न भय, महाकाल राजा की जय। जय श्री महाकाल। चल आगे बढ़ते, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। ये फुटबॉल है, रेस्ट में है, इसको ये भाई साहब आए, इनको अच्छी नहीं लग रही थी बॉल रखी हुई। भाई साहब कौन है? हमारे पास तो एक ही छोरा है यार, हीरा। या इनने रखी फुटबॉल में दे दी, तो बॉडी किस में आ गई? रेस्ट से। मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ, तुम्हारे सामने फुटबॉल रखी तो यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ। देख लेना, तुम निकल रहे हो, फुटबॉल रखी दिख जाते ऐसे लात तुम्हारी। ये बचपना हमेशा जिंदा रहना चाहिए, तो ही आप जिंदा हो। ठीक है, आगे बढ़े। दिस लॉ सेड टू बी इन अनदर वे, एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। फालतू इंग्लिश से कोई मतलब नहीं। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी रेजिस्ट द चेंज। चेंज को कौन सी वर्ड प्रॉपर्टी रोकती है? इनर्शिया। कौन सी रोकती है? विच आर द फॉलोइंग इज मोर इनर्शिया। इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। 9th क्लास में बहुत अच्छा आंसर दिया। दो बच्चों ने दिया है, कौन कौन था? दो, एक और एक और तुम, दो। जबरदस्ती हाथ ऊपर, जबरदस्ती है टीम में शामिल। पहले किसने बोला था? इसने पहले बोला, वेरी गुड। बाद में किसने बोला? और फिर तुम तीसरे है, तुम जबरदस्ती आए। दूसरे बोला तुमने, बहुत यार बदमाश बच्चे। ये तो सही। चलो, इनर्शिया, इनर्शिया किस पर डिपेंड करेगा? मास पे। अगर बॉडी का मास ज्यादा तो इनर्शिया भी, अगर बॉडी का मास कम है तो इनर्शिया भी। मतलब एक 200 किलो का सुमो रेसलर है, उसको धक्का देके दौड़ाना है तो इनर्शिया। और एक हमारा दोस्त है, उसको दौड़ाना है तो इनर्शिया। तो मास ज्यादा तो इनर्शिया, और मास कम तो इनर्शिया। मेरी बात याद तो नहीं? अबे फिर क्या मतलब पढ़ाई करने, याद ही नहीं रहेगी तो? मेरी बात याद तो रहेगी? अब ठीक है, चल। तो इनर्शिया अपोजिट टू मास। सबसे ज्यादा मास किसका है? बाइसिकल एंड अ ट्रेन। ठीक है, 5 रुपीज कॉइन, 1 रुपी कॉइन। सबसे पहले आ गया स्टोन, ट्रेन एंड 5। अब ये बाइसिकल एंड ट्रेन की जगह एक जगह पे 5 रुपीज कॉइन, और एक जो ये 1 रुपीज कॉइन है इसकी जगह पे स्टोन आना चाहिए था। ठीक है, तो पहला आंसर होगा स्टोन, दूसरा आंसर होगा ट्रेन एंड बाइसिकल, और तीसरा आंसर होगा 5 रुपीज कॉइन। क्योंकि वो बाइसिकल 1 रुपीज और 5 रुपीज कॉइन ऑलमोस्ट एक जैसा सुना ही में आना है। ठीक है, 3 ऑप्शन क्या होंगे? पहला स्टोन पूछा, दूसरा बाइसिकल और ट्रेन पूछा, और तीसरा कॉइन पूछा। सबसे पहले स्टोन, फिर बाइसिकल एंड ट्रेन, और फिर उन्होंने पूछा इनर्शिया। आप किस पर ले गए इसको? मास पे। आप किस पर ले गए इसको? मास से आपने कनेक्ट किया इनर्शिया को। ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये रहा, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मोमेंटम, इंपैक्ट। मोमेंटम क्या होता है? क्या है? अरे वो तो सबकी होती है आज के दिन, जैसी बात करती है। अब क्या करोगे आके? बैठ जाओ, कौन जाओ। शर्म इस बात, बेटा इधर एक मिनट, वो बेस्ट निकाल देना, कोई मतलब नहीं है। इतना लेट आया, टॉपर का बेच ये देख के शर्मा जाएंगे, बोले इनको भी मिल रहा है। वे थोड़ा बहुत लेट, 35 मिनट लेट हो तुम, गाड़ी बंद हो गई थी, ले गए। और हम तो महाशरीफ बेटा बन जाए करो, पीछे जगह ही नहीं बच रही। टाइम पे आया करो रे, टाइम पे आया करो, वो तो गेट खुला मिल गया, किस्मत है। अब मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम अगर किससे पूछा, डिनोटेड बाय P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अगर कोई पूछे मोमेंटम क्या होता है, तो क्या होता है मोमेंटम? तो आप बोलोगे सर मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दो, तो उसको क्या कहेंगे हम? मोमेंटम। ये वाला कलर भी दिखेगा, नहीं दिखेगा? येलो दिख जाएगा क्या? हाँ दिख रहा है। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज डिफाइंड बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हट, the formula momentum. Momentum is the effect produced by motion of the body. बॉडी के मोशन के कारण जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, वो इफेक्ट क्या कहलाएगा? मोमेंटम। वो इफेक्ट क्या कहलाएगा? एक कार ऐसे निकलती साउथ की पिक्चर में, और पास वाले हीरो के बाल उड़ने लग जाते हैं, विलन के, और फिर गाड़ी में से उतर जाता है अपना हीरो, और फिर उसके बाद गाड़ी घूमती गोल गोल, और वो चलता हुआ था, मन बावर उठे जब बावर उठे ये घर चले के आ गए सिंगम। सबने देखा है?
दैट इज द इफेक्ट, क्योंकि गाड़ी निकली धुआं हुआ, दैट इज द, ये मोमेंटम। तो इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है? ये तो झांकी की चीज है, ये झांकी की चीज हो गई। फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला होगा उसका मास इनटू, फिर यार तब पता तुमको, इतने होशियार बच्चे तो अपने ही यार, देखो सुबह उठ के। चल, तो यहाँ पर आ गया मोमेंटम क्या है? इम्पैक्ट। मोमेंटम क्या है? सीधी भाषा में साफ बात। फिर अब आपकी वो कहानी, ये भाई साहब ने यहाँ से गोली चलाई, ये भाई साहब ने यहाँ से गोली चलाई, गोली किसमें लगी? गोली किसमें लगी? ये भाई साहब ने गोली चलाई, गोली किसमें लगी? Bullet will penetrate the wall. This is because velocity of bullet is more than momentum, more. Hence momentum is more. Velocity ज्यादा है तो momentum भी, momentum किसके proportionate होता है? momentum किसके proportionate होता है? momentum mass के proportionate कब होगा? जब velocity, भैया कम से कम सुबह भगवान का ध्यान में रख के गलत तो मत बोलो। मास के proportionate कब होगा? velocity constant, और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल कब होगा? जब मास मेरी बात समझ में तो नहीं, फिर क्या मतलब हस्बैंड में बैठने का? तूने बोला समझ में तो नहीं, तो तूने बोला आ रही है, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो यहां पर इसको पहले तो हटा दो ये, बट इट विल टेक द सेम, बट इफ इट विल टेक द सेम बुलेट एंड थ्रो इट टुवर्ड द बॉल। ये फेंक के मारा तो ये देखो, इसने बंदूक से चलाया, बंदूक चलाया, हुआ छेद, फेंक के मारा, हुआ छेद? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब की बार मोदी सरकार तो है ही, लेकिन अब की बार यहां पर वेलोसिटी इतनी ज्यादा तो मोमेंटम इतना ज्यादा, तो मोमेंटम क्या कर रहा है? इसके ऊपर इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, इसके ऊपर इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। ये मोमेंटम है, ना कि मास इनटू वेलोसिटी। वो फॉर्मूला है, बिल्कुल सही बताया सर ने भी, लेकिन मोमेंटम है क्या? तो ये, ठीक है, स्कूल में पूछ के देखना तो मालूम पड़ेगा, बहुत सारे लोग उसी को मोमेंटम समझ रहे हैं। बोलना वो तो फॉर्मूला भैया, मोमेंटम तो बता। मेरी बात समझ में तो नहीं? व्हाट विल हैपन? बुलेट विल नॉट पेनिट्रेट द वॉल। व्हाई? द रीजन इज देयरफॉर इंपैक्ट मोमेंटम, बिल्कुल तेरे दिख रहा बेटा, बॉल अगर पड़ा है, therefore impact momentum is less, momentum is less, will not penetrate the wall, momentum is more, it will penetrate the, समझ में तो नहीं? समझ में सिखा देते हैं अपन। चल, ये गए अच्छा वाला जा रहे थे। साइकिल की वेलोसिटी क्या थी? हिट द, विल द बॉल ब्रेक? नो, बट इफ ट्रक, और 40 की स्पीड से ट्रक आया, स्पीड सेम, फिर से कितनी है, और अब जाके किससे भिड़ गया? किससे भिड़ गया? क्योंकि अपन कहाँ के? इंदौर के। तो दीवार में क्या हो गया? ट्रक भिड़ गया। तो यहां पर जब भिड़ा दीवार में, नंदू भिड़े, ठीक है, तो जब भिड़े तो यहां पर क्या हो गया? वॉल विल, मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब कि दोनों का मास अलग अलग है, वेलोसिटी सेम है, तो मास अलग अलग होने के कारण मोमेंटम बदल गया। ट्रक का मोमेंटम, साइकिल का मोमेंटम। अपना दोस्त साइकिल चला के आ रहा है 20 की स्पीड से, सज्जन लड़का था, मासूम सा, और अपन ने देख लिया और रोकना है तो अपन गए कहा, अरे मम्मी ने छाछ लेने भेजा यार, अरे रुक यार, अरे तू छोड़ यार, जाना मम्मी, अरे तू छोड़ यार, मैं चिल्ला चोट होगी घर पर, ठीक है। मम्मी को बताया उसने कि मम्मी मैं ना साइकिल जा रहा ना, रोक ले दोस्त। अच्छा, ट्रक लेकर 20 की स्पीड चला रहा है, रुके, पहुंच गए। क्योंकि 20 की स्पीड ट्रक को रोकना और 20 की स्पीड साइकिल को रोकना, क्योंकि ट्रक की तो स्पीड 20 है लेकिन वो ट्रक है, तो मास, और साइकिल का मास। मेरी बात समझ में तो नहीं? समझ में आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पर आपको समझ में आया कि जिसका मास बढ़ेगा उसका इंपैक्ट बढ़ेगा, और इंपैक्ट बढ़ा तो बढ़ा उसका मोमेंटम। रे तब वही खेलोगे क्या? क्लियर? बात तो समझ में आ रही होगी। मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी आपका फॉर्मूला हो गया। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन है। वेरी गुड, डायरेक्शन सब जाग रहे हैं। और यूनिट क्या होती है इसकी? एसआई। एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। तो इसकी यूनिट कौन सी? एसआई में केजी मीटर पर
मास की यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, तो ये इसकी यूनिट क्या बन गई, और सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर ग्राम सेंटीमीटर पर, बहुत बढ़िया। टेनिस बॉल को रोकना आसान है क्रिकेट बॉल को, क्योंकि टेनिस बॉल कैसी है तो मोमेंटम क्या है, और क्रिकेट बॉल कैसी है तो मोमेंटम क्या है। ये बात देखो, तुमको खुद आंसर आ गया, अगर तुमको पता होता तो तुमको एक बार पढ़ना और याद रखना थोड़ा सा वर्डिंग्स को, आने लग गया। अभी तो अपने 15 मिनट और बचे 15 मिनट के बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दूंगा, आने लग गया। कब आएगा, जब आप ध्यान सुनोगे और चीजों को दिमाग में बैठाओगे, ना कि कागज पे। कितना सारा कागज पे लिखा है पिछले 8 सालों से या 10 सालों से, आज 11th में बैठे हो, 9th में बैठे हो, क्या देखने को मिला, इतना सारा लिखा फिर भी सर नंबर हमारे अच्छे क्यों नहीं आए, क्योंकि सीधी सी बात है उसके अंदर कि आपने जो इतना सारा लिखा और लिखा कॉपी में था, और कॉपी एग्जाम हॉल में गई नहीं, एग्जाम हॉल में गई हमारी बुद्धि, और उसमें हमने कुछ लिखा था ही नहीं। मेरी बात समझ में 100% क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ क्रिकेट बॉल देन अ, किसको रोकने में आसान रहेगा, टेनिस या क्रिकेट बॉल, तो इसका मास ज्यादा है, उसको की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, वेलोसिटी होगी कांस्टेंट, तो मास ज्यादा तो मोमेंटम, मास कम तो मोमेंटम, सीधा हिसाब, क्लियर। कहां जा रहे हैं, हो या हाँ, साइक्लिस्ट अप्लाई 4 एंड रिक्वायर्ड 2 मिनट्स टू रीच, साइक्लिस्ट ने क्या अप्लाई करा 4, क्या अप्लाई करा, क्या अप्लाई करा, और बॉडी की वेलोसिटी 0 से कहां पहुंच गई, तो जितना वो झांकी करने के आया था गाड़ियों में, वो गाड़ी रखे घर पे, और घर से उठाए साइकिल, और अब चला दिखा उतनी तेज। कान मरोड़ने में बेटा कुछ नहीं जाता, गाड़ी आप स्लो चलाना चाहिए ताकि आपके कंट्रोल में रहे। अगर आप गाड़ी फास्ट चलाओगे और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कई बार उसके कारण हादसे घट जाते हैं। इसलिए अगर आपको बहुत ज्यादा भगाने की इच्छा है, साइकिलें भगाएं, खुद दौड़े, लेकिन कृपया उन पूरी ताकतों को गाड़ियों पे ना दिखाएं। गाड़ियां भगाने और दिखाने की चीज नहीं है, व्यवस्थाएं हैं गाड़ियां, ठीक है। तो ये साइक्लिस्ट भाई साहब ने 0 तक कहां पहुंचा दी, 0 तक कहां पहुंचा दी 50। अब ये भाई साहब आए मेरे सब ये कार लेके, ठीक है, फरारी की सवारी, ए से कहां आ गए बी तक, हेंस हायर द फोर्स फास्टर विल बी द चेंज इन, जितना ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा वेलोसिटी में क्या आएगा, जितना कम फोर्स उतनी कम वेलोसिटी में क्या आएगा, जितना ज्यादा वेलोसिटी में चेंज कम समय में उतनी ज्यादा क्या क्या क्या, जितना ज्यादा जल्दी वेलोसिटी में चेंज उतना जल्दी क्या, एक्सीलरेशन। टाइम की बात आ गई ना, 30 सेकंड के अंदर एक बॉडी की वेलोसिटी 0 से 90 हो गई, और एक बॉडी की वेलोसिटी 0 से 180 हो गई, तो एक्सीलरेशन किसका ज्यादा है, 180 वाले का, जिसने 180 पहुंचाई, क्योंकि 30 सेकंड के अंदर पहुंचा दी, तो उसका एक्सीलरेशन ज्यादा है। एक्सीलरेशन ज्यादा मतलब क्या ज्यादा, फोर्स क्या ज्यादा, मैं क्या बोल रहा हूं, जितना यहाँ है वो तुम्हारा, जितना कागज पे है उसका कोई उद्देश्य औचित्य नहीं, रखे रहने दो उसके। एग्जाम हॉल में हम क्या लेके जाते हैं, सिर्फ दिमाग का कंटेंट, इसलिए क्या सोचते हैं ज्यादा याद कर ले, क्योंकि ये ले जा सकते हो एग्जाम में और कुछ नहीं। और ये कब जा पाएगा एग्जाम में, जब तुम अपने इसको फ्री रखोगे, और ये फ्री कब रहेगा, जब बहुत ज्यादा बड़ा कवरेज नहीं हो। आजकल कवरेज बड़ा हो गया है सोशल मीडिया के कारण, सीधी सी बात है, तो इसको फ्री रखो ताकि बहुत चीजें रिकॉल कर पाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ, 10-15 मिनट बचे, उसके बाद में फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, rate of change of momentum of a object is proportional to applied unbalanced force. Rate of change of momentum of object is proportional to unbalanced force in the direction of, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इन द डायरेक्शन ऑफ, अगर ये लाइन छूट गई है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो गलत हो जाएगा। और फोर्स भी कौन सा, बैलेंस या अनबैलेंस, ये अब ये इसको खुद से लिखना है कि याद करके आना चाहिए, क्योंकि न्यूटन ने खुद ने लिखा है, तुम अपना लेके घुस गए, न्यूटन अंकल बुरा नहीं मान जाएंगे, है थप्पड़ मारेंगे सपने मार के, क्लियर है सबको 100%, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गाड़ी लेके निकला,
गाड़ी का मास कितना है, ये गाड़ी लेके चलने भाई जा यार, ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, चलना चल, फोर्स कितना लगा f, t टाइम में बॉडी कहाँ पहुंच गई, यहां से यहां, तो a से बॉडी कहाँ आ गई, और इसकी वेलोसिटी कितनी है ए यू पे, यहाँ वेलोसिटी कितनी थी u, यहाँ कितनी हो गई, तो यहां पर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। मोमेंटम की बात करें तो मास इनटू वेलोसिटी, एक बार क्या है v, एक बार क्या है अपॉन m को बाहर ले लो, यहां पर क्या आएगा v माइनस यू अपॉन, और v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, अगर प्रोपोर्शन का साइन हटाऊंगा तो f इज इक्वल टू k की वैल्यू 1 होती है, कब SI यूनिट में, तो f इज इक्वल टू m इंटू, तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ ने हमको दिया था, जिससे आगे पूरी कहानी बन गई। क्लियर है, इसका लिखा हुआ एक्सप्रेशन पूरा ये रहा, पूरी की पूरी वो कहानी जो आपको पढ़ाई है, और यहां पर f इज इक्वल टू के एम ए। क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर, प्यार की कलियां बाहों की गलियां सब रंग गीत फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये कौन सी यूनिट है इसकी, एसआई। अब यूनिट एक ऐसा खेल है कि जो आगे वाली क्लास में जाते हैं 11th में 12th में, उनको समझ में आता है यूनिट की क्या वैल्यू, लेकिन अपने क्या लगता है अच्छा यूनिट फालतू है, फालतू। अब आनंद कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन, लेकिन जैसे बोला शुक्ला ब्राह्मण हो, शर्मा ब्राह्मण हो, ठाकुर ठाकुर, सिसोदिया राजपूत, ठीक है, तो आपका जैसे सरनेम लगा फट से आपको एक कैटेगरी बनी कि आप किस से बिलोंग करते हो, वही चीज यूनिट बताती है। मैंने बोला 5, बोले क्या, मैं क्या पता है कौन सी यूनिट का किसका, किसकी वैल्यू है 5, बोला क्या बोले मीटर पर सेकंड, बोले वेलोसिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोले एक्सीलरेशन 5 न्यूटन, फोर्स 5 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड, सब समझ में आता गया। बस कब, जब मैंने बोला 5 के पीछे की यूनिट, तो वो यूनिट क्या है, दैट इज सरनेम। ये दो कैटेगरी डिवाइड होगी, एक एसआई और एक सीजीएस। एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, पूरी दुनिया में चलेगा, जैसे यहाँ तुमने नफ्ती लेके भेजा, काएगा शर्ट सिलना है, शर्ट सिलने के लिए पूरा मेजरमेंट लिया, लिखा लिखा भेजा और यूएस से भेज दिया, कहाँ भेज दिया, यूएस का ब्रांड पहनने की इच्छा, तो यूएस भेज दिया, उसने लिया और फट 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 बना के अपने वापस इंडिया भेज दिया, होता ना इंपोर्ट, यही तो करवाते और क्या करवाते, तो उसका और अपना मेजरमेंट क्या चला सेम, उसका और अपना मेजरमेंट क्या चला, तो बात बन, और अगर मेजरमेंट सेम नहीं होता तो बात बन, तो ये सिस्टम इंटरनेशनल, मेरी लेंथ मीटर में मेजर, उसकी लेंथ भी मीटर में, मेरी सेंटीमीटर उसकी सेंटीमीटर, मेरी किलोमीटर उसकी किलोमीटर, और दूसरा है सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, अगर मुझे एसआई में देना है तो मैं फोर्स को क्या बोलूंगा, और अगर मुझे सीजीएस में देना है तो फोर्स क्या बोलूंगा, डायन, ठीक है। तो यहां पर 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डायन होती है, कितनी डायने होती है, कोई बात समझ में, वैसे तो डाइन है लेकिन अपन डायन में याद रख लेते हैं, तो 1 न्यूटन में कितनी डायन है, तो कोई तैयार हो गया आई, मैं कैसी लग रही हूँ, और 1 न्यूटन पूरी याद करो रब भयंकर, और 1 न्यूटन में कितनी डायने हैं, और उसको समझ में, और अपने साथ वालों को पहले होता था ना 1 न्यूटन में कितनी डायने हैं, समझ में आ रहा है, तैयार हो क्या, तो क्या न्यूटन लग रहे हो यार, क्या न्यूटन लग रहे हो, कितने, अरे बोले कम से कम तो 1, बाकी 5-7 भी कोई बोल तो बुराई नहीं रहेगी, और अब बोला भयंकर रास्ता, और 1 न्यूटन में कितने डायने हैं, अब बोल मत देना, उसको बता मत दे, ये तुमको बहुत जल्दी समझ में आता है, बहुत तेज। 1 न्यूटन, 4 न्यूटन, 1 केजी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरा इसका हिसाब। इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो अपन अलग ही करेंगे। फोर्स डिस्टिंग्विश बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझो। पहला, फोर्स क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म इन अ स्ट्रेट लाइन। मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड
यूनिट क्या होती है न्यूटन, और एमके सिस्टम में डाइन एंड सीजीएस सिस्टम, ठीक है, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एमकेस, एमकेस क्या होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। सीजीएस क्या होता है सेंटीमीटर, ग्राम, और एसआई क्या होता है सिस्टम इंटरनेशनल। आप जो पढ़ते हो आपकी एसआई यूनिट आती है, ठीक है। यहां पर आए दूसरा, एमकेएस में इसकी यूनिट क्या है केजी मीटर पर सेकंड, और ग्राम किस में आ गई ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस में, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू, और मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू। तो ये सारे टॉपिक क्लियर यहां तक। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो जितना भी आपने अभी पढ़ा है उन सबके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं जो टोटली एग्जाम बेस्ड। तो बहुत ध्यान समझे उसको, वर्कशीट्स को बाद में कराऊंगा, वर्कशीट के अलावा भी कुछ क्वेश्चन थे जो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये सबको लिखना भी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास कितना है 5 kg। सो कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितने टाइम तक लगा 2 सेकंड। इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है u, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है v, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसका वैल्यू कितना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इनटू, सही है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है पहल शुक्ला, समझ में आ रहा है सब, क्लियर है। अब यहां पर वो अप्लाई करने वाला बंदा और कोई नहीं, यही है, सारे शहर में आप सा कोई न... ये आ गया। अब आपको इसने क्या करा, इसने इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने पर जो इसकी ये बॉल है ये किस वेलोसिटी से मूव करने लग गई 7 मीटर पर। कितना फोर्स इसने लगाया ये आपको बताना है, ठीक है। आपको ये फोर्स लगाना है तो मास कितना है 5 किलो, वेलोसिटी कितनी होगी 7 माइनस 3, टाइम कितना है 2। काटा पीटी धूम धड़ाका जूते थप्पड़ लाट 2 से होकर के कितना बचा ये 2, 5 2 जा, इसकी यूनिट क्या होती है। तो आंसर कितना आ गया इसका 10। मेरी बात समझ में, वीडियो में देख करके क्वेश्चन भी सॉल्यूशन लिख लेना, आपका फायदा, नहीं लिखो आपका डबल फायदा, ठीक है। आराम भी तो कोई चीज है जीवन, आराम कौन करेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं। अब विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स, एक्सिलरेटिंग मास कितना है, एक्सिलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और मास कितना है, एक्सिलरेशन कितना है, किसको ज्यादा फोर्स लगेगा, किसको ज्यादा, किसको ज्यादा, तुमको ही बोलना है, सवाल है अभी, किसको ज्यादा, हाँ किसको ज्यादा फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या है मास इनटू, तो यहां पर आ गया F1 मास, एक्सिलरेशन कितना आया, हाँ बोलो बोलना है, किसको ज्यादा फोर्स लग रहा है फर्स्ट वाले को, क्योंकि उसके अंदर आपने देखा m/2 है, उसकी मैग्नीट्यूड बड़ा आ रहा है। मेरी बात समझ में तो नहीं आ रही। यहाँ पर ये ब्लॉक है, यहाँ पर ये एक ब्लॉक है, ठीक है। इन दोनों ब्लॉक्स को आपने क्या करा फोर्स अप्लाई करा, तो जो ब्लॉक हैवी था उस पर फोर्स ज्यादा लगा फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। चलिए, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, किससे स्टार्ट हुआ ट्रक, रोल डाउन अ हिल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, ये नीचे की तरफ ट्रक मूव कर रहा है, नीचे की तरफ ट्रक विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। इट ट्रेवल अ डिस्टेंस कितना, कितने टाइम में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, a truck start and roll down a hill with constant acceleration, it travels a distance of 400 meter in 20 seconds, find the acceleration, also find the force। मास कितना है, एक टन में कितना किलो होगा, मेरी बात समझ में, फटाफट से सॉल्व करके बताएं इसको, आंसर क्या आएगा। एक टन में 1000 किलो होता है, एक क्विंटल में 100 किलो होता है, ठीक है। घर में क्यों क्विंटल में भराते थे, पहले जमाने में, जमाना बीत गया हो कि यार 1 क्विंटल गेहूं ले लो, आधा क्विंटल गेहूं ले आओ, गेहूं लोग लेने जाते थे, थोड़ा देखते फेंकते थे, पत्थर बोलते इसमें नहीं लेना, ऐसा करते। और अभी चक्की फ्रेश आटा खाएं और मजे में। तो अब पैटर्न बदल गया,
तो यहां पर 1 क्विंटल में कितने किलो होगा? 1000 किलो। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एक्सेलरेशन, S इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ut प्लस 1/2। S कितना है, u कितना है, टाइम कितना है 1/2, a कितना है, t कितना है 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर। अब अगर ये इसमें होता है तो इसको काटो, कितना आया? तो 400 इज इक्वल्स टू 200 इंटू कितना आया? तो यहां पर आपने जब सॉल्व किया तो ये की वैल्यू आ रही है 2 मीटर पर सेकंड का। कितनों का आंसर आ गया था? वेरी गुड, क्लियर है, पक्का। अब आगे बढ़ते, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू मास कितना है 7 क्विंटल 7000 किलो। एक्सेलरेशन कितना है, फोर्स कितना आ गया 14,000। यूनिट क्या होती है? क्या मैं इसको लिख सकता हूं? सारे शहर में, सही है, कोई दिक्कत? कितनों का ये भी आ गया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, क्लियर है, पक्का 100%। फटाफट से नोट डाउन करिए फिर अगला। हैमर ऑफ मास 500 ग्राम, ये हैमर है, इसका मास कितना है 500। अब यहां पर हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मतलब 1/2 kg, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करा, डिवाइड बाय 1000, मूविंग एट 50 मीटर पर सेकंड। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? स्ट्राइक अ नेल, नेल स्टॉप द हैमर, हैमर को नेल ने स्टॉप कर दिया। कोई भी चीज रुकती है तो वेलोसिटी क्या होती है? इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम 0.01 सेकेंड। इसको टाइम को 0.01 को कन्वर्ट कर लो 1 बाय। व्हाट इज द फोर्स? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? और यहां पर क्या आएगा? m कितना है, v कितना है, u कितना है, टाइम क्या हो गया 1 अपॉन टाइम 1 अपॉन 100। अपॉन का 100 कहां चला गया? मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि डेसिमल दुखदाई है। डेसिमल, डेसिमल से इतना बचो, अच्छा सारे डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, सारे डेसिमल को। मेरी बात समझ में, सबको समझ में, बहुत बढ़िया। यहां पर ये आ गया 1/2, ये काट दो, कितना आया 50, 50 इंटू 50 25, आंसर 2500 आना चाहिए। देखे जरा क्या आंसर है, 2500, ठीक है। तो यहां पर आपका फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? फोर्स ऑफ द नेल ऑन हैमर, नेल का फोर्स किस पे लग रहा है? हैमर का फोर्स किस पे लग रहा है? नेल का फोर्स किस पे लग रहा है? न्यूटन का कौन सा लॉ लग गया? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। बट इसके आगे और एक्शन एंड रिएक्शन बोथ टेक्स प्लेस ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट बॉडी। धक्का मैं लगा रहा हूं तुमको तो पलट के तुम भी तो लगा रहा हो मुझको। मैंने धक्का लगा रहा हूं पीछे हट के, मैंने धक्का लगा रहा मैं, मतलब जब तुमको धक्का लगाया तो मुझ पे भी फोर्स लगा। मेरी बात समझ में 100% क्लियर है? तो जब हैमर ने नेल पे फोर्स लगाया तो नेल ने भी, तभी तो हैमर रुक गया, तभी तो हैमर, तो जब रुका फाइनल वेलोसिटी 0, तो फोर्स क्या होगा? एक्सीलरेटिंग या रिटार्डिंग? रिटार्डिंग। तो फोर्स पॉजिटिव है नेगेटिव? या क्या? और अगर ये नेल पे फोर्स कैलकुलेट करते तो 2500 न्यूटन पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि वो फोर्स किसको ट्रांसफर हो गया? नेल्स को। ठीक है, और कुछ निकालना है? क्लियर है ये? चलिए अगला क्वेश्चन। A stone of mass 1 kg, फटाफट सॉल्व करिए इसको। A stone of mass 1 kg is thrown with a velocity, किस वेलोसिटी से देखा उसको? 20 मीटर पर सेकेंड across the frozen surface, फ्रोजन सरफेस, झील, और जमी हुई है पूरी, और आपने उठाया पत्थर, अपने तालाब की आदत है, और दिया खींच के, तो किस वेलोसिटी से देखा आपने? मीटर पर, ठीक है। अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक एंड कम टू रेस्ट, कम टू, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना? व्हाट इज द फोर्स फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस? तो बॉडी किस में आ गई? पत्थर फेंका था, क्या हो गया? आगे आके रुक गया ना,
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन नहीं होता तो रुकता, फ्रिक्शन है तो रुके। चलिए, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन आइस एंड दिस। अब आपको फोर्स निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है फोर्स का फॉर्मूला। ए निकालना तो आपने क्या लगाया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई। अब मेरी बात सुन, सेकंड क्यों नहीं लगे, क्योंकि टी इसके अंदर, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर लगाते तो इक्वेशन फेल, क्योंकि टी बी कितना है 20 का स्क्वायर, ए कितना है, ए तो निकालना है, एस कितना है 52 जा, यहां पर क्या आया इक्वल टू 100 ए, इसको इधर ले लिया कितना आ गया, ए की वैल्यू मीटर पर सेकंड का। मेरी बात समझ में, सबको समझ में, ये वो न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में सीधा छपेंगे। ठीक है, अब आपने निकाल लिया ए, लेकिन क्या आपको ए निकालना था, नहीं, आपको क्या निकालना था, फोर्स। तो F इज इक्वल्स टू, जी सर कौन सी क्लास है, 10th, बहुत लेट हो गए। हाँ, क्योंकि 20 मिनट मतलब पोलिनोमियल तो आधा हो गया वो ऊपर, ये ऊपर वाली क्लास में चले जाओ, लेकिन आधा हो गया वो पोलिनोमियल। हाँ थोड़ा सा समय, कभी तो ताला नहीं लगा तो हम गेट पे लॉक ही कर देते हैं सर। यहाँ पर अगला आएगा फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू, मास कितना है 1 kg, तो मास कितना हो गया, और एक्सेलरेशन कितना है, तो F की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस क्यों आया, क्योंकि ये रिटार्डिंग फोर्स है, फ्रिक्शन है मेरे दोस्त, कौन है ये, कौन है ये, फ्रिक्शन रिटार्डिंग होता है, अपोजिट टू मोशन होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, मेरी बात समझ में, सबको समझ में, फटाफट छाप लो, लड़का कौन था ये जो पत्थर को फेंक रही आज, फटाफट से नोट डाउन करें फिर पिक्चर आगे बढ़ाते। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, यही सोच कर रात भर में सोई। बड़ा जल्दी लिख लो बेटा, फटाफट से लिख लो, अपने बहुत सारे क्वेश्चन करना है। माइनस का 4 कहाँ है, माइनस 4 ये इधर गया है, तो मैं ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं, बात आगे बढ़ जाओ। 8000 किलो का ये वैगन इंजन है, 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच, तो वैगन का मास कितना है और इंजन का मास कितना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ट्रैक, इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स 40,000 न्यूटन एंड ट्रैक ऑफर्स द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना है, कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेशन। वो ध्यान समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, और द फोर्स ऑफ वैगन 1 on 2। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। पढ़ लिया, हाँ अब अपन देखते हैं, पढ़ लिया। अब जो नेट वैल्यू, वैगन का मास निकल गया 1 2 3 4 5, तो टोटल मास ऑफ वैगन कितना हो गया 2000 इंटू 5 कितना हो गया 10,000 kg, और इंजन का मास कितना है, तो टोटल मास कितना हो गया अब 18,000 किलो, ठीक है। अब
एक्सेलरेशन जब मैं ओवरऑल बोलूंगा तो फोर्स ऑफ इंजन और माइनस फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। इंजन तो फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन का, कितने न्यूटन का, लेकिन 5,000 न्यूटन कौन खा गया, फ्रिक्शन। नहीं खा रहा तो पूरा पूरा 40,000 हो जाता। अच्छा फ्रिक्शन जरूरी इसलिए, फ्रिक्शन होना भी होना चाहिए। मैं खड़ा ही फ्रिक्शन के कारण हूं, तुम बैठे फ्रिक्शन के कारण, बर्फ पे खड़े होगे फिसल जाओगे। बात समझ में, फ्रिक्शन होना चाहिए लेकिन फ्रिक्शन के फिर लॉसेस भी। तो आपने अप्लाई करा 40,000 न्यूटन, 5,000 न्यूटन तो फ्रिक्शन खा गया, बचा कितना। बात समझ में। तो यहां पर आ जाओ तो नेट वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जो फोर्स का डिफरेंस आ रहा है अपॉन में मास, तो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स है। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स लग रहा है 40K माइनस 5K, इंस्टाग्राम की लैंग्वेज में बात करते हैं तो कितना हुआ 35। तो ये नेट फोर्स है, एग्री। इसमें कोई दिक्कत किसी को भी, इसके अंदर घबराहट, बेचैनी, आंखों में जाना, बालों चढ़ना, कोई तकलीफ। नेट फोर्स का फॉर्मूला बना एक्सेलरेशन नेट, आपको ये भी निकाला ना शायद, नेट एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स अपॉन मास, नेट फोर्स कितना है और मास कितना है। ये जो खींच लग रहा है फोर्स, ये पूरे पूरे मास को खींच रहा है ना। क्वेश्चन का लेवल, बच्चों वाला सवाल, बच्चों के लिए भी सवाल, समझ में आ गई बात। हर छोटा दिखने वाला इंसान बच्चा, क्लियर। किसी किसी की बुद्धि ज्यादा बड़ी होती है, कुछ बच्चे ही लगते हैं, कुछ बड़े होके बच्चों की बातें करते हैं, कुछ बच्चे होके बड़ों की बातें करते हैं। तो ये काटा पीटी करी तो 18 दूना 36, 35 है तो 1 पॉइंट मीटर पर सेकेंड का ये क्या आ गया इसके अंदर, नेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन 1.9। क्लियर है। तो जब नेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बोला तो नेट वैल्यू ऑफ फोर्स पे होगा। बोले एक्सेलरेशन इंजन का, बोले अलग, ट्रेन का अलग, ऐसे मान होता नहीं लेकिन मान, ठीक है। तो नेट बोला मतलब फोर्स में फ्रिक्शन को हटाना पड़ेगा, तो नेट फोर्स पे निकलेगा नेट एक्सेलरेशन और डिवाइड में टोटल मास, टोटल। ये किसी को डाउट हो तो पूछ लो, आराम से देख लो, फोर्स अपॉन मास, वही तो लगा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास नहीं होगा, नीचे नहीं आएगा मास। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब दूसरा, ये तो पहला पॉइंट आ गया इसके अंदर। अब इसके अंदर सेकंड पॉइंट, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अगला किसका एक्सेलरेशन चाहिए, ट्रेन का। तो एक्सेलरेटिंग, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स ये था, और एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन ये हो गया नेट एक्सेलरेशन। अब तीसरे पे आ जाओ, फोर्स ऑन 1/2, ये वाला डब्बा है 1, जो किस पे फोर्स लगा रहा है 2 पे, तो फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल टू मास इनटू, बहुत ध्यान सुनना, एक्सेलरेशन हर डब्बे का सेम है कि अलग अलग। ऐसा होता है कि 2 डब्बे वहां चल रहे, 3 वहां चल रहे, 5 में चल रहे, बोले जंक्शन में मिलेंगे, आ जाना भाई। और वहां पर बेटे नाश्ता कर रहे तो दूसरे बोला बहुत लेट हो गया यार, तो बोले वो हमारी एक्सेलरेशन कम हो गया। ऐसा होता है, सारे डब्बे देखा होगा एक वेलोसिटी से, एक एक्सेलरेशन से चल रहा था, सही है, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो यहां पर आजा मेरे दोस्त, तो एक्सेलरेशन कितना है 1 पॉइंट, अब मास कितना, तो यहां पर कितने डब्बे जा रहे हैं इसके पीछे, इसको खुद का तो छोड़ना पड़ेगा। अब कितने हैं, कितने हुए, पीछे वाले डब्बों का यूज करेंगे अपन, और ये अपन ने कनेक्टिंग बॉडी से पढ़ा है, जो हम इनको 9th में पढ़ा देते हैं। तो ये कनेक्टिंग बॉडी का केस आता है, तो क्लास 11 में कनेक्टिंग बॉडी का नाम दे देते हैं क्योंकि बड़े लोग वड्डी वड्डी बातें। लेकिन यहां पर कनेक्टिंग बॉडीज की बात जब होगी तो सिर्फ हमको कितना लेना है इसके पीछे का, सिर्फ कितना लेना है इसके, और इसके पीछे के कितने डब्बे, 1 2 3। अगर बोलता फोर्स ऑन 2/3 तो फिर 2 के पीछे, अगर फोर्स ऑन 3/4 3, ठीक है। क्योंकि जब घर के खर्चों की बात होती है तो पापा अपने खर्चे कभी, क्योंकि वो करते ही नहीं आता, पहले बोलते तुम सब देख लो भैया, फिर बचेगा तो अपन देख लेंगे। मम्मी अपने खर्चों की बात, पहले तुम सब खा लो खाना, फिर हम खाना खा लेंगे। बस होता है सब घर के अंदर, मम्मी सबको खिलाने के बाद खाना खाती है, कहीं कम नहीं पड़ जाए, कम पड़ेगा तो मैं एडजस्ट कर लूंगी। इसलिए मात्र पिता देवो भव, बोलने की बात नहीं है, देवो भव।
बात समझ में? तो यहाँ पर जिस डब्बे की बात होगी उसके पीछे के वजन की काउंटिंग होगी, उसके पीछे के वजन की। तो यहाँ पर हो गया मास कितना है, 1 2 3 4, तो 4 डब्बे 8000 किलो का हिसाब हो गया भाई। फोर्थ ऑन 1/2 1.9 इंटू यहाँ पर 8000, 15520 आंसर। था दमदार सवाल। एक सवाल ये आ गया तो बहुत सारे तो इस पैटर्न के बन गए उससे। बहुत सारे सवाल नहीं करना पड़ते, एक समझ में आया 10 हो जाते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, 10 करने की कोशिश करते कि एक बन जाए, बस वहीं से फंसते हैं। ये गलती कभी, लेकिन उसके बाद भी गलती करते हैं। बहुत सारे सवाल बाद में करो, पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ो, तो बहुत सारे सवाल आसानी से बन जाएंगे। क्लियर है? फटाफट से नोट करते। देखो इसके अंदर बोला कि सबसे पहले नेट एक्सिलरेशन, तो ये नेट फोर्स पे जाएगा, तो नेट फोर्स निकाला, वो इंजन का फोर्स माइनस फ्रिक्शन का फोर्स, ये आ गया 35,000। नेट एक्सिलरेशन फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना है 35, मास कितना 18,000, नेट एक्सिलरेशन कितना आ गया। अब हर डब्बे का एक्सिलरेशन सेम है, आपने बोला कि 1 का 2 पे कितना फोर्स लगेगा, तो मास इंटू एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन तो ये रहा, मास कितना है, मास आ गया कि 2 2 4 2 6 2, जय गणपति महाराज, 8,000 इंटू 1.9, 15,520 न्यूटन। क्या क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? फटाफट से नोट डाउन करें। सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास कितना है, what must be the force between the vehicle and the road if the vehicle can be stopped by negative acceleration। ठीक है, फोर्स कितना लगेगा अगर व्हीकल रुक गया है बाय नेगेटिव एक्सेलरेशन। सॉल्व करके आंसर निकाल के बताएं। तो यहां पर ये कार है जो मूव कर रही है, और इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू, मास कितना है 1500, और एक्सेलरेशन कितना -1.7, तो ये आ रहा है -255। माइनस क्यों, क्योंकि एक्सेलरेटिंग है रिटार्डिंग है, रिटार्डिंग है। फटाफट कर लें। चल शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पर एक कार, और ये बिल्कुल नहीं बेकार, अच्छी कार, ठीक है। और ये कार को आपने मूव करा, और यहाँ पर क्या दिखा उसको, रेड लाइट, ठीक है। अब मोटर कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिट क्या है, टेक्स टाइम कितना सेकेंड, टू स्टॉप, फाइनल वेलोसिटी after brake are applied, force exerted by brake on the motor car if along with passenger, मास कितना है 1000 kg, मतलब कितने टन्स, 1 टन, 1 टन मतलब 1000 किलो होता है ना। तो यहां पर डेटा आपके पास आ गया, आपको क्या निकलना, फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू, मेरी बात सबको समझ में 100% क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब ये गाड़ी चला के जा रहे हैं बिल्कुल चकाचक एकदम से, और सामने दिख गई रेड लाइट, तो इनने मारा ब्रेक, ब्रेक मारा तो फोर्स कितना एक्सर्ट हुआ ब्रेक के कारण कार पे, वो आपको कैलकुलेट करना है। फोर्स कितना एक्सर्ट हुआ ब्रेक के कारण कार पे, वो आपको कैलकुलेट करना है। अपना आता है क्वेश्चन इसके अंदर क्लास 11 और जेडब्ल्यू नीट में, कि जब ब्रेक लगाया तो कार जब जाके कहीं रुक रही है तो उसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। और इसके अंदर एक और आता है कि जब ब्रेक लगा रहे हैं तो उसका रिएक्शन टाइम दिया जाता है, देखा और ब्रेक लगाया, ये 9th में नहीं है, 11th में क्या है, देखा और ब्रेक लगाया, देखा और ब्रेक लगाया, इसमें भी टाइम निकल गया, कितने सेकंड बोले 0.2 सेकंड, तो इसमें गाड़ी कितनी डिस्प्लेस होगी वो बताओ। ये क्वेश्चन बनते हैं 11th में। तो ये सब जड़े यहीं पे, जिनकी जड़ें बिगड़ जाती है उनके आगे सब सिस्टम बिगड़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन हो गया v माइनस यू अपॉन 108 इंटू 5 अपॉन 6 पंजे 30, कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर आ गया 30, यहां पर आ गया टी, और टाइम कितना 4, यह आ गया 15 बाय मीटर पर सेकेंड का। कोई दिक्कत इसके अंदर, देख लो आराम से। एक्सेलरेशन लगाया है v माइनस यू अपॉन टी। की कलियां आ गया, चलू आगे। ओ लिखने के देवता, पहले समझ तो ले, दूसरे लोग लिखेंगे तो क्या करेगा। चल अब F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू, m कितना है
ए कितना है, ये कितना हो गया 15 5 जा और 2 जीरो और ये न्यूटन। देखना आंसर ये आ रहा है क्या, -7500 न्यूटन, क्योंकि ब्रेक का लगने वाला, ओ वर्मा जी कहाँ पहुंच गए, शर्मा जी के उधर, यहाँ ध्यान दो, ब्रेक का लगने वाला फोर्स मोशन के फेवर में है या अपोजिट है, फेवर में या अपोजिट है, अपोजिट, तो पॉजिटिव है नेगेटिव, मेरी बात समझ में, सबको समझ में, फटाफट से लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पार्वती फतेह हर महादेव, फटाफट से छापो, हरे कृष्णा। है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे क्या है भरोसा। तो क्लियर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इस वाले क्वेश्चन का अवॉइड कर रहा हूँ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, यूनिफॉर्म मूविंग एक्सिलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ, कहां तक पहुंची वो, इन टाइम, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम p1, फाइनल मोमेंटम, find the magnitude of the force exerted on the object, magnitude of the force exerted on the object। मुझे बताइए ये तीनों चीजें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी को पता है, कितने स्टूडेंट है जो इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके दिखा सकते हैं, बताएं, 1 मिनट के अंदर आंसर निकाल, 1 मिनट। ठीक है, तो 9th में मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है इस चीज का, अब आप प्रिपरेशन कर लें, एक अरेंजमेंट कर ले साइकिल का, संडे को सुबह 6 बजे, गर्मी में तो ऐसी नींद खुल जाती होगी 6 बजे, वहां क्या है, ठंड होते बाद समझ में आता, गर्मी में तो 6 साढ़े 6 तो बहुत हो गई गर्मी में, आप एसी में सो टाइम में सो, 6 साढ़े 6 तो बहुत हो गया, डन, वेरी गुड, समझ में आ रहा है 11th क्लास को भी, और जो थोड़े बहुत बेस में कुछ प्रॉब्लम हो गया, जो क्लियर हो गया होगा कैसे होता है क्या होता है, कितनों का आ गया, कितनों का आ रहा है, पहले स्पीड बढ़ाओ, अग्रवाल जी स्पीड बढ़ाओ, दीक्षा अग्रवाल ना, दिशिका तो ना दीक्षा, ये अब ऐसे तो हमको कंफ्यूजन होते हैं, चलिए टाइम खत्म, रुक जाइए, जब आपसे बोला कि P1 निकालो तो इनिशियल है, तो M1 इंटू एम, M1 है ही नहीं, अयो राम, हाँ M इंटू यू, तो M कितना है, U कितना है, तो P1 कितना हो गया, और यूनिट क्या हो गई, दूसरी तरफ आ जाओ, P2 इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 100, फाइनल वेलोसिटी कितनी 8, P2 कितना आ गया kg मीटर पर, ये P1 P2 सभी को क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, तीसरा क्या निकालना है, फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू, मोमेंटम पे लगा देता हूं मैं, फोर्स इज इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन, P2 कितना है, P1 कितना है, टाइम कितना है 6 सेकेंड, तो ये कितना आ गया 300 अपॉन 6, तो फोर्स कितना आ गया 50, यूनिट क्या आ गई, ये तीनों में किसी को कोई डाउट, कितनों के तीनों सही है, खड़े हो जाएंगे, तीनों सही हो तो खड़े हो, दो एक पे नहीं, वेरी गुड, वेरी बढ़िया, अरे क्या बात, शाबाश, अरे वेरी गुड, 3 बच्चे ऐसे जो बिल्कुल नहीं, ठीक है बैठ जाइए, 3 बच्चे ऐसे नहीं है, बाकी तो इनके आंसर आ ही रहे थे, 9th के 11th का तो बहुत ही अच्छा लगा आया आंसर, मतलब बेस लॉज ऑफ मोशन अपना कॉन्सेप्ट अच्छा है सबका, इसका क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो जाएगा जी,
ठीक है युवराज, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर सभी को? फटाफट से नोट डाउन करिए, देन वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट वन। चले, तो आपको 1 मिनट का समय मिला था। कितनों का आंसर ये 1 मिनट के अंदर आ गया? खड़ा हो जाइए। जिनका आंसर विद इन अ मिनट आ गया खड़ा हो जाइए। नहीं पूरा, पहले खड़ा हो जाओ। वेरी गुड, कंपटीशन दे रहा, बैठ जा। ठीक है, शुरू करें अब। किसी भी क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को जब भी आप अटेम्प्ट करना चाहते हो, सबसे पहले आपको उसका गिवन लिख लेना है। कि मैं 9th में बताया था, 11th में बताया था, हर क्लास में बता चुका हूँ। गिवन लिखने का है तो मोटर कार ऑफ मास कितना है? 1200। मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है? किलोमीटर पर आवर को 18 5 कितना आया? इट्स वेलोसिटी स्लो डाउन टू कितना कर दिया वेलोसिटी? 18। कितने 18 को भी कन्वर्ट करा मीटर पर सेकंड में कितना आ रहा है? इन कितने टाइम में हुआ है पूरी कहानी? बाय एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। क्या कैलकुलेट करना है? एंड चेंज इन मोमेंटम, क्या कैलकुलेट करना है? चेंज इन मोमेंटम मतलब P2 माइनस और कुछ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और क्या कैलकुलेट करना है? मिल गया? अब ध्यान देना, जब आपने ये सब लिख लिया कि आपको क्या क्या कैलकुलेट करना और क्या गिवन है, तो जो कैलकुलेट करना है उनके फॉर्मूले ढूंढो। फॉर्मूला ढूंढो, अगर फॉर्मूला पता है तो कैलकुलेट, नहीं तो फॉर्मूला ही याद नहीं है तो काहे का कैलकुलेशन? तो फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का? हो जाएगा मोमेंटम मतलब mv माइनस m, फोर्स मतलब मास इनटू, मिल गए फॉर्मूले। अगर ये पता है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, ये नहीं पता तो चीटिंग करो एग्जाम में। दो रास्ते, चीटिंग करना इज नॉट गुड थिंग। एग्जाम की मार्कशीट अच्छी बन जाएगी कि नॉलेज जो है बातें भगा देंगे। अगर कोई भेड़िया शेर की खाल पहने घूमे, जब तक घूम रहा है जब तक तो लोग बोलते रहेंगे भाई साहब भैया भाई साहब, सब इज्जत देंगे शेर की खाल में। लेकिन जिस दिन शेर सामने आ गया उस दिन शिकार करके छोड़ेगा, उसको तो मालूम है ना कि शेर नहीं है। इसलिए चीटिंग करना बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, वो नहीं करना चाहिए, उससे मार्कशीट अच्छी आती है और कुछ नहीं होता। चलिए अपने काम पे आते हैं। ए वी, वी कितना है? यू कितना है? हाँ, v माइनस यू अपॉन v कितना है? u कितना है? टाइम कितना है? 4 सेकेंड्स। 20 बाय एक्सेलरेशन कितना आ गया? -5 मीटर पर सेकेंड का। मेरी बात समझ में, सबको समझ में 100% क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर? ये आगे, फिर आगे बढ़ते। P1 mu, m कितना है? u कितना है? कितना आ गया? 300 और 2 जीरो और लगता है, और इसका यूनिट क्या आ गया? केजी मीटर पर। आ रहा भाई? ये आ रहा है। और P2, अच्छा ये वाला कर ही ना अभी, कर लिया ये वाला? ये आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, सिर्फ मेरा थोड़ी कैलकुलेशन है। आगे बढ़ते हैं। MV, M कितना है? V कितना है? 12 5 जा, और कितने जीरो? 2, और यूनिट केजी मीटर पर। तो ये भी निकल गया। अब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को लिखते हैं डेल्टा पी है। किसका सिंबल है? किसका सिंबल है भैया? यहाँ ध्यान दे लो, डेल्टा पी। ठीक है, तो ये सिंबल बताया, ये 11th में आता है। ये हो गया P2 माइनस 60,000 में 3 लाख गए, कितने बचे? 40,000 ना। और केजी मीटर पर ये चेंज इन मोमेंटम आ गया। हाँ, वो 30,000 तो घर जाके फोन करने वाले थे। 30,000 कैसे होगा? 30,000 है तो 30,000 है, और 60,000 है तो -30,000। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 25 है ना, लेकिन तो वैल्यू तो बढ़ी आना चाहिए, फिर ये 6,000 होगा।
है ना, ये 6,000 होगा। तो ये है 30,000 और ये है 6,000, तो ये आ गया माइनस का 24,000। क्लियर है। और क्या निकालना है, फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, एक और फॉर्मूला क्या है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट। इससे निकालते चलो अभी। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम कितना हुआ, टाइम कितना है 4 सेकेंड, 4 6 तो ये आ गया फोर्स की वैल्यू माइनस 6,000 न्यूटन। ये आ रहा है, ये आ गया। चाहो तो मास इंटू एक्सेलरेशन निकालो, मास इंटू एक्सेलरेशन भी पुट करोगे तो माइनस 6,000 ही आएगा, उसकी दिक्कत मेरी बात समझ में। तो ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। ये चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1, ये लिखा है ना, P2 माइनस P1। P2 6,000 है, P1 30,000 है, 6,000 माइनस 30,000, 6,000 माइनस 30,000 इज 24,000। वही माइनस पुट करा, सॉल्व करा, यू विल गेट योर। तो आई थिंक कि आज का लेक्चर इंक्लूडिंग द न्यूमरिक, हाँ पूछो। ये तो ये आंसर समझ में आ गया, ये समझ में नहीं आया, ये नहीं आया। P2 कितना है 6,000, P1 कितना है 30,000, तो 6,000 माइनस 30,000, चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये आ गया 24,000। और फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, और एक और क्या होता है मास इनटू, तो उससे तो कई बार सिखा दिया, तो एक नया सिखाया चेंज इन मोमेंटम अपॉन, और ये आपको मिला इसकी वैल्यू माइनस 6,000 न्यूटन। क्लियर, और कोई डाउट किसी को, पक्का नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर आज सभी को ये लेक्चर बिल्कुल क्लियर होगा। आई थिंक कि लॉज ऑफ मोशन में कैसे होता है, क्या करते हैं, तो काफी सारे क्वेश्चन, तो काफी सारे टॉपिक हमने कवर करे इसके अंदर, बट एक और लेक्चर हम बना देंगे इसके अंदर, और एक पूरी शीट जो इन बच्चों को क्लास में प्रोवाइड की जाती है, ये इस तरीके की एक वर्कशीट है जो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के लिए क्लास से प्रोवाइड की जाती है। शीट आपको अभिज्ञा एजुकेशन ऐप पर भी मिल जाएगी, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और इसके अंदर अप्रॉक्स क्वेश्चन है 40। तो इस तरीके की शीट्स भी आपको मिल जाएंगी, उसका सॉल्यूशन का एक वीडियो और बना देंगे ताकि सबके लिए बेनिफिशियल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं।